भारत के खिलाफ तुर्की ने फिर वही चाल चली और दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी खींचतान शुरू हो गई है। हालात ये हैं कि आज सुबह से लेकर अब तक भूमध्य सागर में जो परिस्थितियां बन रही हैं, वे केवल एक द्विपक्षीय टकराव नहीं रहे, बल्कि एक बहुपरिमाणीय भू राजनीतिक परीक्षा बनकर उभरी है। तुर्की ने अपने युद्धपोतों को उस इलाके की ओर भेजा जहां भारत के नौसैनिक जहाज पहले से तैनात थे, ड्रोन उड़े और सीमा के पास लगातार दबाव बनाया गया। भारत ने शांति की अपील दोहराई, पर साथ ही उसने स्पष्ट कर दिया कि उसकी संप्रभुता और उसके जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने अपनी नौसेना को सक्रिय स्थिति में ला दिया। जिन जहाजों को पहले ही भूमध्य सागर पर रोका गया था, उन्हें नया आदेश दिया गया और कुछ अतिरिक्त युद्धपोत तुरंत मोर्चे पर रवाना किए गए। भारत ने कहा कि किसी भी तरह की गैरकानूनी हरकत का जवाब दिया जाएगा और इस पर कार्रवाई के अधिकार को उसने अपने हाथों में रखा। यह विवाद केवल दो देशों के बीच नहीं रहा, इस टकराव ने एक जाली बना दी है जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इजराइल ने तेजी से अपनी भागीदारी दर्ज करवाई, कुछ जहाज और ड्रोन सपोर्ट के संकेत भेजे हैं। इस कदम ने परिस्थितियों का समीकरण बदल दिया, क्योंकि इजराइल की ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता मशहूर है और उसके शामिल होने से तुर्की के सामने रणनीतिक चुनौतियां बढ़ गईं। यूरोपीय ब्रेकआउट ट्री सी फ्राइज सारे आज दुनिया के ड्रोन में 2 और डेवराइन के कार्य यूरोपीय ब्रेकआउट ट्री सारे के कुछ हिस्सों में भी चिंता की लहर दौड़ी और कुछ देश बातचीत के जरिए स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ ने खुलकर भारत के रक्षात्मक कदमों को समझने की बात कही है। अमेरिका ने परोक्ष समर्थन के संकेत दिए हैं, जो भारत के साथ उसके व्यापक रक्षा और रणनीतिक सहयोग को दर्शाते हैं। साथ ही अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर देता है। भारत के बीच एक और भारत के बटनों के साथ है जमकाम के तस्वीर है। कुछ ने खुलकर भारत के समर्थन के संकेत दिए रहा है। यूनान और कुछ यूरोपीय देशों ने भी यह रुख दिखाया कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और नौसैनिक गतिविधियों के मानकों के पक्ष में हैं, जिससे तुर्की की हठ धर्मिता पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब और कुछ सहयोगी देशों की तरफ से तुर्की को मौखिक समर्थन मिलने की चर्चा भी सामने आई। यह दिखाता है कि मध्य पूर्वी समीकरणों का असर इस टकराव पर है और यह मामला सिर्फ समुद्री सीमाओं से आगे निकलकर भू राजनीतिक गठजोड़ों का मुद्दा बन गया है। मुख्य तौर पर भारत ने स्पष्ट किया कि वह शांति चाहता है, पर उसकी कार्रवाई अब ताकत और निर्णायकता का प्रतीक बन चुकी है। भारतीय नौसेना को फ्री हैंड दिए जाने के बाद उसका रुख स्पष्ट और सख्त रहा। फ्री हैंड का मतलब यह नहीं कि कोई अनावश्यक आक्रामकता अपनाई जाएगी, बल्कि इसका मतलब है कि परिस्थितियों के अनुरूप निर्णायक और तेज कदम उठाने की इजाजत दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार के अराजक प्रयास को समय रहते दबाया जा सके। भारत ने यह भी बताया कि उसने अपने 4 युद्धपोत पहले ही उस क्षेत्र में तैनात कर रखे थे और आवश्यकतानुसार और इकाइयों को रवाना किया गया है। भारतीय रणनीति का केंद्र बिंदु यही रहा कि किसी भी प्रकार के आक्रामक इरादे का जवाब उसी भाषा में दिया जाए जिससे आगे किसी तरह की भूल या गलत गणना दोबारा ना हो सके। तुर्की की चालों और उसकी प्रतिक्रिया के कारण यह स्पष्ट हुआ कि वह इस प्रकरण को किसी बड़े लाभ के लिए भुनाने की कोशिश कर रहा था। उसने ड्रोन और सुसाइड ड्रोन जैसी तकनीकों का प्रयोग करके तनाव बढ़ाने की कोशिश की, पर भारत ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, मिसाइल रक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को तैनात करके यह संदेश दिया कि अब किसी भी तरह की कालीनबाजी नहीं चलेगी। भारत ने कानूनी दायरे और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हवाले से भी अपने कदमों को तैयार रखा और हर एक निर्णय को रणनीतिक संदर्भ में लिया गया। इजराइल का आना इसीलिए निर्णायक था कि उसने क्षेत्रीय क्षमता और तकनीकी मदद के जरिए भारत के पक्ष को मजबूती दी और तुर्की के आक्रामक कदमों को चुनौती देने वाली एकजुटता दिखाई गई। यहां यह महत्वपूर्ण है कि हम अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की सच्चाई को समझें, कौन किसके साथ है और किसका रुख क्या है।
भारत के स्पष्ट सहयोगियों में इजराइल शामिल है, जो इस घटना में सक्रिय रूप से सामने आया। अमेरिका ने परोक्ष और कूटनीतिक समर्थन दिखाया। कई यूरोपीय देश और यूनान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों और सुरक्षा के पक्ष में रुख अपनाया। वहीं कुछ खाड़ी देश और सऊदी अरब के कुछ हिस्से ने तुर्की के साथ मौखिक या रणनीतिक निकटता दिखाई। इसी के साथ पाक के हालात अलग रहे। पाक, जिसका रुझान अक्सर भारत विरोधी नैरेटिव में रहा है, उसे इस संतुलन में देखा जा रहा है और पाक के संबंधों और उसकी भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय नजर बनी हुई है। पाक को लेकर भारत का रुख सख्त और स्पष्ट रहा है। भारत ने हमेशा से पाक के किसी भी प्रकार के गेम प्लान का सामना करने की तत्परता दिखाई है और इस प्रकरण में भी कोई दुविधा नहीं है कि भारत अपनी सुरक्षा और प्रतिष्ठा की रक्षा करेगा। समाचार का दूसरा अहम पहलू यह है कि परिस्थितियों ने आर्थिक और व्यापारिक संकेतों को भी प्रभावित किया है। भूमध्य सागर में तनाव बढ़ने से समुद्री मार्गों पर सुरक्षा के प्रश्न उठे और कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने सुरक्षा सलाह लेकर अपने रूट्स पर नजर रखी। वैश्विक बाजारों में अल्पकालिक अस्थिरता देखी गई, पर भारत ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी रणनीतिक और आर्थिक नीतियां टकराव के प्रभावों को सीमित करें। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच समन्वय ने यह दिखाया कि भारत केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं, बल्कि कूटनीति और आर्थिक दबाव दोनों को समेकित कर रहा है। आपको सूचित किया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में जनता की जानकारी महत्वपूर्ण है। इसलिए अब एक बार के लिए आपसे एक छोटी अपील करूंगा। अगर यह कवरेज आपको सटीक और जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही असली और समयोचित अपडेट लाते रहें। यह अपील बार बार नहीं होगी, बस एक बार, ताकि खबर का प्रसार और जानकारी सही तरीके से पहुंच सके। सैन्य मोर्चे पर जो निर्णायक क्षण आए वे इस प्रकार रहे। भारत ने समुद्री निगरानी बढ़ाई, एंटीजेप पानी पर अपनी तैनाती को मजबूत किया और जहां आवश्यक समझा वहां पर रॉकेट सिस्टम और मिसाइल रक्षा इकाइयों को सक्रिय कर दिया। तुर्की के कुछ जहाजों को पीछे हटते हुए देखा गया और कुछ महत्वपूर्ण ठिकानों पर नियंत्रित कार्रवाई की गई। इन कार्रवाइयों में भारत ने संयम और स्पष्टता की कार्रवाई, ऐसे में कार्रवाइयों के तुर्की के कार्रवाई की गई, दोनों बनाए रखी, पर साथ ही उसने यह संदेश भी भेजा कि शांति की इच्छा के साथ साथ जवाबदेही भी होगी। यह संदेश केवल तुर्की के लिए नहीं था, किसी भी देश के लिए था जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की सोचेगा। भारत ने यह जारी कर दिया कि वह अंतर्राष्ट्रीय और उसके साथ D612 अंतर्राष्ट्रीय दिखाई दे रहा है, कानून का सम्मान करता है, पर उसकी सुरक्षा किसी भी राजनीतिक इरादे से प्रभावित नहीं होने देगी। राजनीतिक मायने में यह घटना वैश्विक शक्ति समीकरण के लिहाज से अहम है। यह दिखता है कि क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारियां बदल रही हैं, पुरानी सीमाएं धुंधली हो रही हैं और देश अपने हितों के अनुरूप नए गठजोड़ बना रहे हैं। भारत ने इस मौके पर अपने कूटनीतिक नेटवर्क को सक्रिय किया, मित्र देशों के साथ संपर्क बढ़ाए और यह सुनिश्चित किया कि किसी भी गलतफहमी को बढ़ने से पहले रोका जाए। भारत ने यह भी संकेत दिया कि वह अनावश्यक बढ़ोतरी नहीं चाहता, पर अगर कोई आक्रमणकारी कदम उठाया गया तो उसका जवाब कठोर होगा। अखबारों की भाषा में घटनाक्रम यह साफ कर गया कि अब समुद्र केवल व्यापार और नेविगेशन का माध्यम नहीं रहा, वह शक्ति और रणनीति का मंच बन चुका है। भारत ने इस मंच पर अपने हाथ मजबूत कर दिए हैं। तुर्की की चालों ने उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और दबाव में ला दिया और कई देशों ने निष्पक्ष तरीके से मामले की तह तक जाकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। इजराइल की भागीदारी ने भारत को तकनीकी और सामरिक दृष्टि से लाभ दिया, जबकि अमेरिका और यूरोप का रुख इस बात का संकेत रहा कि भारत के साथ बहुआयामी साझेदारी लगातार घटित हो रही है। दूसरी ओर पाक की भूमिका और उसकी प्रतिक्रियाएं भारत के लिए हमेशा से संवेदनशील रही हैं। इस प्रकरण में भी पाक की नजरों और अंतर्राष्ट्रीय रुख का विश्लेषण तेजी से हो रहा है। अंत में साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि यह घटना भारत की सामरिक परिपक्वता और वैश्विक प्रभाव को उजागर करती है। भारत ने दिखाया कि वह न केवल अपनी रक्षा कर सकता है, बल्कि बहुपक्षीय रणनीतियों में संतुलन बनाकर कूटनीति और सैन्य प्रभाव दोनों का
समुचित इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया ने देखा कि भारत को कम करके नहीं आंका जा सकता। जो भी देश भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाएगा, उसे उसके ही स्तर पर जवाब मिलेगा, न अधिक न कम, पर बिल्कुल निर्णायक और समयबद्ध। यह वह संदेश था जिसे भारत ने आज भूमध्य सागर से भेजा, मजबूत, स्पष्ट और बिना किसी दुविधा के। अगर आप ये कवरेज देख रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही जोरदार और सटीक रिपोर्टिंग लाते रहें। आपकी आवाज और आपकी जागरूकता हमारे काम को मजबूत बनाती है। भारत ने आज दुनिया को यह दिखाया कि वह शांति का पक्षधर है, पर उसकी ताकत और संकल्प किसी भी चुनौती को टालने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह संकेत है एक नया युग जिसमें भारत की भूमिका और उसकी आवाज हर मंच पर गूंजेगी। साथ ही दोस्तों, कमेंट में आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे व्यूअर्स कहां तक फैले हैं। जय हिंद।